एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये जो हमारी बुक है वो पार्ट बी है, जो कि है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस जो बुक है उसका हम चैप्टर 1 में हम आज ये जो बुक है उसमें चैप्टर 1 जो है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी स्टेट्स होती हैं जहाँ पर जो राजा वगैरह हैं उनका रूल चल रहा हो। ठीक है, जहाँ पर जो मोनार्क हैं उनका वहाँ पर रूल चल रहा हो, ऐसे को हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, ऐसी स्टेट्स को। और इंटीग्रेशन मतलब इनको जोड़ना। किसके साथ जोड़ना? इंडिया के साथ जोड़ना, मतलब इंडिया को के साथ इनको एक पार्ट बनाना, इंडिया का ही एक पार्ट बनाना। ये चीज़ जो है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब पहले ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले कॉलोनियल रूल चल रहा था, और कॉलोनियल रूल के टाइम की यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तो हमारा था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस यानी कि जिनको कौन कंट्रोल करते थे? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। और सेकेंड वन हमारा कौन सा था? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर राजा वगैरह रूल करते थे। तो इन दो जो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों में ये जो हमारा इंडिया था वो डिवाइडेड था, या तो वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इसका ना एक मैप भी गिवन है आपकी बुक में, और ये रहा वो मैप। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि दिस इलिस्ट्रेशन, ये जो इलिस्ट्रेशन है इसमें आधा ब्लू से है, ब्लू कलर्ड है, और आधा जो है वो यहाँ पर येलो कलर्ड है। तो जो येलो कलर से है वो ब्रिटिश इंडिया है, और जो ब्लू कलर से है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर वाले कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर प्रिंस रूल कर रहे थे। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर प्रिंस रूल कर रहे थे। और अगर हम बात करें जो ब्रिटिश इंडिया है, तो वो कौन कौन से हिस्से थे? ये वाले जो पार्ट है वो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा कन्क्वर किए गए थे। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ब्रिटिश का हमने देखा कि ब्रिटिश जो पार्ट्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करती थी, और जो प्रिंसली स्टेट्स में थे वो प्रिंस कंट्रोल करते थे। एंड ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल बाय प्रिंसेस कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल। वो अपने इंटरनल यानी कि अंदर जो भी मतलब एक स्टेट है, तो उस स्टेट में अगर कोई एक राजा है तो इस राजा के अंडर ही ये पूरी स्टेट होती थी। ठीक है, और यही इसमें जो भी इंटरनल अफेयर्स थे उसमें काम करते थे, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। दिस वॉज कॉल्ड, मतलब ब्रिटिश को जब तक ये सुप्रीमेसी पर रहने देते थे, ऊपर रहने देते थे, तब तक दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेसी। इसी को पैरामाउंटेसी या फिर सुजेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था। मतलब ये ब्रिटिश को ऊपर रखते थे जो राजा महाराजा। ठीक है, ब्रिटिश को ही सुप्रीमेसी ब्रिटिश की थी। पैरामाउंटेसी, इस पैरामाउंटेसिस को कहा गया है। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और सुजर्निटी। प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था, ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो बताया गया प्रिंसली स्टेट्स का, कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो 1/3 हिस्से को कवर करती थी। फिर भी 1/3 हिस्सा किसके पास था? प्रिंस के पास था, जो राजा थे वहाँ के उनके पास था। एंड 1/4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, यानी कि अगर एस्टिमेट बताया गया कि अगर 4 इंडियंस हैं तो हर 4 इंडियन में से एक इंडियन जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो है प्रॉब्लम एंड दूसरा है हमारा गवर्नमेंट्स अप्रोच। तो पहले हम प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी अब इंटीग्रेशन के लिए। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा अनाउंस कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन और प्रिंसली स्टेट वुड ऑल्सो लैप्स। अब इसका मतलब क्या है कि
स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिली थी उससे पहले ऐसा अनाउंस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जैसे ही उनका जो रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा, तो जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनका जो प्रिंसली स्टेट पर जो उनकी पैरामाउंटेसी थी, मतलब प्रिंसली स्टेट्स पर जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वो भी साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी भी स्टेट्स हैं एज मनी एज 565 इन ऑल, मतलब 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि 565 हैं, वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं ना प्रिंसली स्टेट्स, ये लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, मतलब इनके पास वैसे तो चॉइस थी जब इंडिपेंडेंस हुई कि या तो पाकिस्तान के साथ जाओ या इंडिया के साथ रहो या फिर इंडिपेंडेंट बन जाओ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट took the view that all these states were free to join। हाँ, यहाँ पर ये भी रखा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कहा कि आप या तो इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रहो, जैसा आप चाहो। तो जो डिसीजन है वो सिर्फ लोगों पर नहीं छोड़ा गया, लेकिन प्रिंसली रूलर्स पर छोड़ा गया। लोग तो क्या चाहते थे कि हम तो इंडिया के साथ मिलना चाहेंगे, क्योंकि जो राजा वगैरह होते थे वो जो लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है, उनको मतलब जितनी उनको इंडिया के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको जितनी फ्रीडम दी जाएगी, राइट्स दिए जाएंगे, फैसिलिटीज दी जाएगी, शायद वो प्रिंसली रूलर्स जो हैं वो नहीं दे पाए उन्हें। एंड दिस वॉज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। और कुछ थ्रेटन, ये जो यूनाइटेड इंडिया था ना उसकी एग्जिस्टेंस को भी थ्रेटन कर रही थी, डरा रही थी। जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द ही स्टार्ट हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलर थे ट्रेवनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। जो रूलर थे ट्रेवनकोर के, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो स्टेट है ना उसने इंडिपेंडेंस डिसाइड कर ली है। निजाम ऑफ हैदराबाद, मतलब हैदराबाद के जो रूलर थे तो उन्होंने सिमिलर अनाउंसमेंट बनाई दूसरे दिन। ठीक है, एक तो पहला तो हो गया ट्रेवनकोर में, वहां पर क्या हुआ, ऐसी ही अनाउंसमेंट हो गई कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंट रहना, बट ये लोगों की इच्छा नहीं थी। ये इच्छा किसकी थी? ये रूलर की इच्छा थी। वही ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर हम इंडियन कंट्री के साथ मिल गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो रूल ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा वो लोग ऐसा जो राजा थे उस टाइम पर वो मानते थे, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका साम्राज्य जो है वो इंडिया के साथ मिले। लेकिन लोग, जनता तो चाहती थी, लेकिन जनता की नहीं सुनी गई। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पर हो जाता है सब कुछ। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल, अब यहाँ पर भोपाल के नवाब जो हैं, जिनको भोपाल में रूलर्स को नवाब कहा जाता है, वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस रिस्पॉन्स ऑफ रूलर्स, मतलब जो नेपाल के जो भोपाल के जो नवाब थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपोजिट थे, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अच्छी नहीं लगती थी, वो नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना। And this response of rulers of princely state mean that after independence, that was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries। और ऐसा मतलब रूलर्स इस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे थे कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना, नहीं मिलना है इंडिया के साथ। ऐसे प्रिंसली स्टेट्स में जो रूलर्स हैं वो ऐसा कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है फिर भी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड हो जाए इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी। जैसे यूरोप का अगर आप एरिया देखते हैं तो यूरोप की जो है, यूरोप में क्या है कि छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइडेड है। यूरोप छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइडेड है। मतलब हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, बेल्जियम के बारे में भी पढ़ा था कि हमारी जो कोई भी मतलब स्टेट लगा लो तो बेल्जियम एक कंट्री है, लेकिन हमारे इंडिया की स्टेट जो है ना वो इस कंट्री से भी बड़ी है। तो हमारी जो इंडिया है उसकी हालात भी ऐसे ही हो जाते। इंडिया में भी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट नहीं रहती, बल्कि इंडिपेंडेंट होकर वो छोटी छोटी कंट्रीज बन जाती। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दी स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लीक। और इस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी भी जो है वो इंश्योर्ड नहीं हो पाती, डेमोक्रेसी भी जो है लोगों को नहीं मिल पाती, क्योंकि रूलर्स तो अपनी चलाते हैं। एंड दिस वाज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एम्ड एट यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी।
जब इंडियन अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो यूनिटी के साथ साथ सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। In most of these princely states, government were run in a non-democratic manner. लेकिन काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है ना, वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर्स के तरीके से काम कर रही थी, यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, सिर्फ रूलर जो हैं वही जो गद्दी है उस पर बैठे हुए हैं, लोगों पर रूल कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों की नहीं सुनी जा रही, क्योंकि लोग तो चाहते थे इंडिया के साथ मिलना, लेकिन यहाँ पर लोगों की तो कोई सुनी नहीं जा रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर नॉन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। एंड दी रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट टू देयर पॉपुलेशन। जो रूलर्स है ना, वो नहीं चाहते थे कि उनकी पॉपुलेशन को डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाए, इस वजह से कि कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए, उनका रूल खतरे में ना पड़ जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर देखी। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है गवर्नमेंट्स अप्रोच। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।